क्योंकि भले ही इस पर राजनीति अभी गरमाई हुई है, लेकिन घटना अनहोनी है। वैसे जो एक घटना होती है ना, इतनी देर से चल रहा है, देखो नवंबर पिछले साल से चल रहा है, 1 साल हो गया, ये तो कभी की ख़त्म होनी चाहिए थी। जैसे बढ़ता जाएगा ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। पहले हुआ हरियाणा में, फिर हरियाणा से दिल्ली बॉर्डर आ गया, अब लखीमपुर खेड़ी में पहुंच गया, कल 8 लोगों की वहाँ मृत्यु हुई है। क्या फ़ायदा है इसका? ये तो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना चाहिए एंड लेट नॉर्मल सी कम बैक। कैप्टन सर, अभी माना जा रहा है कि प्रशासन और किसानों के बीच सहमति भी बन गई है, लेकिन उसके बावजूद देख रहे हैं कि इस पर राजनीति जो है वो चरम पर है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सहमति। सहमति हो सकती है कि कोई अंडरस्टैंडिंग उनकी हो गई, वो तो ठीक बात है। सहमति यहाँ नहीं होती। अब 240 मेरे किसान पंजाब के मरे हैं, उनको हम हर परिवार को हम 5 लाख रुपए देते हैं एज सम सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन, ताकि उनकी जो भी मनी अर्नर है वो ख़त्म हो गया बेचारा, और उसके साथ ही हम उनको एक बच्चे को नौकरी दे रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट द इशू। कितने मरेंगे, कितनी हम नौकरी देंगे, कितना पैसा देंगे, दैट्स नॉट द इशू। इशू है जिसने स्टार्ट किया है, 3 कंटेंशियस जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए किसी तरीके से। मैं जानता हूँ बातें चल रही हैं, लेकिन बातें द स्टेज कम्स कि आप उनकी बात समझ ली, उन्होंने आपकी बात समझ ली, सम कंक्लूजन शुड कम। इसको ख़त्म करना चाहिए। इसमें मीडिएटर का रोल फिर किसको प्ले करना चाहिए? वे तो मीडिएटर्स, उनके किसानों के अपने मीडिएटर्स हैं, वो मीडिएटर्स बात कर रहे हैं विद द कांग्रेस लीडरशिप, जिन्होंने वहाँ नॉमिनेट उन्होंने किया, मुझे नहीं मालूम। मैं तो अपनी व्यूज़ हैं, जो माई व्यूज़, जिस तरीके से मैं समझता हूँ हमारे किसान पंजाब के हो सकते हैं, यूपी के और किस्म के किसानी होती है, हमारी और किस्म की किसानी होती है, और हमने वो जो मैं समझता हूँ वो मैं गवर्नमेंट को अभी पिछले हफ्ते गया था, मैं होम मिनिस्टर को मिला, मैं अपने NSA को मिला, बिकॉज दिस इज लीडिंग टू, कुड लीड टू ट्रबल टाइम्स। इसलिए मैं उनको मिलकर उनको मैंने दिया कि जिस लाइन्स पे हम समझते थे कि बात कोई हो सकती है। और आज मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखी इसी बात पे कि नंबर 1 मुद्दा जो है अब हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में एटलीस्ट, इज़ किसान इशू। जितनी जल्दी रिजॉल्व होंगे इतनी ज़्यादा नॉर्मल सा आएगी। इसका फ़ायदा अपार्ट फ्रॉम किसानों की बात, पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब जिस दिन से 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, उनके ड्रोन्स डेली आते हैं। एक ड्रोन हमने पकड़ ली, एक निकल गया। कहाँ गया वो? किसके हाथ में है? उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है? गड़बड़ करना चाह रहे हैं मेरे पंजाब में। मैं 52 ईयर्स हो गए मेरे पंजाब की पॉलिटिक्स में, 35,000 लोग यहाँ मरे हैं पंजाब में, 1700 पुलिसमैन मरे हैं यहाँ पर आज में। क्या मैं चाहता हूँ कि पंजाब में दोबारा भी ये बात आए? पाकिस्तान इज ट्राइंग समथिंग, एंड जब हालात ख़राब हो जाते हैं उसमें से कोई ना कोई बात इनको पकड़ लेते हैं। देयरफॉर व्हाई डू वी वांट दैट? एंड वो मेजर इशू है किसान का। अगर वो नॉर्मल से आ जाए, किसान ही चल पड़े अपने अपने कामों में, ये सारी बातें, ये ISI की बात भी नहीं चलेगी, पाकिस्तान की पॉलिसी भी फेल हो जाएगी पंजाब में। यूपी सरकार, यूपी प्रशासन का कहना है कि हमने कार्रवाई कर दी है, और साथ ही ये कहा है कि 45 लाख मुआवजा देंगे, 8 दिन के अंदर आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा। वो करें। आई एम ग्लैड दे डू इट, आई होप दे डू इट, बिकॉज मैं बता सकता हूँ, मनी इज नॉट कंसिडरेशन। किसी जान जाती है, यू कॉम्पनसेट, बट इज नॉट। मेरे फौजी मरते हैं रोज कश्मीर में, जो पंजाब के लड़के हैं, मैं 50 लाख उनको देता हूँ डेली, एंड एक नौकरी देता हूँ। बट अगर वो रहते, अपने परिवारों के साथ रहते, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उनके माँ बाप हैं, वो तो चला गया लड़का। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज आवर ड्यूटी टू सी के नॉर्मलसी कम्स, ताकि ये जो अभी 240 है, 240 को 480 नहीं मैं चाहता कि हो जाए, और जल्दी हो गए। और जितनी ये बढ़ती जाएगी बात, इतनी खराब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन जाएगा, और विच इज बैड फॉर पंजाब और बैड फॉर इंडिया के लिए खराब है। धारा 144 जो है वहां पे लगाई गई है, उसके बावजूद लीडर्स यहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि फिलहाल कोई भी मत आए, हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। देखिए, मैं आई कैन नॉट कमेंट ऑन व्हाट दे हैव सेड एंड व्हाट दे हैव नॉट सेड। मैंने तो आई डू नॉट नो, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कॉम्पनसेशन वो ज़रूर करेंगे, ज़रूर लॉ एंड ऑर्डर 144 लगा दो, जो मर्जी लगा दो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़
normalcy with the farmer issue should be brought. ये बात ही नहीं फिर होगी. 8 आदमी मर गए, किसको फायदा हुआ इसका? किसी को भी नहीं. नुकसान होगा, परिवार दुखी हैं, सब फार्मर्स इश्यूज एक और बन जाएगा पंजाब में एंड यूपी में एंड हरियाणा में एंड और क्या फायदा है इस बात का? अगर बात की जाए डेडलॉक की, क्योंकि आखिरी मीटिंग किसानों की केंद्र सरकार के साथ 22 जनवरी को हुई थी, उसके बाद डेडलॉक है, बातचीत हो नहीं रही है, और बिना बातचीत के कैसे हल निकलेगा? नहीं, इट इज़ नॉट. आई एम श्योर कोई ना कोई बात चलती होगी. देयर सम बैकग्राउंड टॉक्स जरूर होंगे. हम सब ही जानते हैं कि कौन सी बातें चल रही हैं. जब मैंने आज लेटर लिखी है या पहले होम मिनिस्टर को लिखी है या उनको मिला हूँ या NSA को या आज प्राइम मिनिस्टर को लिखी है, ऑब्वियसली हम सबको मालूम है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं पंजाब में, क्या प्रॉब्लम्स हैं फार्मर, क्या उनकी सोच है, क्या पार्लियामेंट के बारे एक बिल की उनकी सोच क्या है और उसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए. हम तो अपनी राय दे सकते हैं ना, लेकिन उन्होंने जो बात करने के लिए कोई टीम बनाई होगी, उनको मालूम होगा. अब इतनी देर से चल रहे हैं, अगर आज भी नहीं मालूम होगा फिर कब मालूम होगा? आई एम श्योर दे नो एवरीथिंग. प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है आपने कैप्टन साहब? नहीं, ओनली ऑन द फार्मर्स इशू, टोटली ऑन द फार्मर्स इशू टू से कि दिस मैटर शुड बी रिजॉल्व्ड. और जितनी जल्दी रिजॉल्व होएगा, नॉर्मल लेट अस गेट बैक टू नॉर्मल सर, बिकॉज इट्स नॉट मेरे लिए. मेरे किसान हैं नंबर एक, मैं भी किसान हूँ और मेरे किसान हैं. लेकिन इसके अलावा जब आब हवा पंजाब की खराब होगी, फिर लॉ एंड ऑर्डर पे असर पड़ेगा. उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? हमारा साथ वाला मुल्क. वो हथियार जो भेजे, कहाँ भेजे, क्यों भेजे, क्या कारण है, क्या प्रोग्राम है उनका, की पॉलिसी है उनकी, ये सब इंटर रिलेटेड मैटर्स हैं. एंड देन इट बिकम्स अ नेशनल प्रॉब्लम. आज पंजाब का बॉर्डर पठानकोट से लेकर 600 किलोमीटर फाजिलका तक है. छोटी बात नहीं है. कहाँ से और हमें मालूम नहीं कि कहाँ जाते हैं. आई बीन चीफ मिनिस्टर फॉर 4.5 years. मैं होम डिपार्टमेंट मेरे पास थी, लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास था. हम जानते हैं जो पकड़ लेते हैं वो तो हथियार आ गए. मैं इट्स नेशनल प्रॉब्लम. आई डोंट वांट टू से मोर अबाउट नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, लेकिन आई कैन टेल यू दिस मच कि जो मिस करते हैं हमें, जो हम नहीं पकड़ते, वो जाते कहाँ हैं, किसके हाथ में है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है. एंड उनका ऑब्जेक्टिव कोई दिवाली मनाने का नहीं है, उनका है कोई गड़बड़ करने का. एंड दैट इज़ वाई जितनी जल्दी नॉर्मल सी पंजाब में आए, चाहे फार्मर्स की आए, पीपल गो बैक इनटू द अपनी ज़िंदगियाँ बीतने में लगे रहें, उससे उनका ये फिर ISI और पाकिस्तान की पॉलिसी फेल हो सकती है. आपने भी कहा जिस तरह से कि बॉर्डर पार साजिशें हो रही हैं. अगर बात करें गुरपतवंत पन्नू की, उसने एक फिर से वीडियो जो है वो जारी किया है और उसमें उन्होंने यही कहा है कि अगर किसान आंदोलन चलता रहा तो जो है उन्होंने किसानों की बात जो है रखते हुए कहा कि यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि आपकी सुनी नहीं जाती है पंजाब में, इसलिए खालिस्तान बनना चाहिए. लंदन में हम पन्नू को जितना कम बोलो ना वो ज़्यादा है. वो तो इज़ ए टोटली यूजलेस मैन, एंटी नेशनल, एंटी पंजाब, एंटी सिख, एंटी एवरीथिंग. मैं तो उसको आई डिसलाइक दैट मैन एंड आई डिसलाइक हिज टोटली पॉलिसीज, एंटी नेशनल पॉलिसीज है उसकी. बिल्कुल. तो कैप्टन अमरिंदर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस इशू को जो है हल करना होगा. इसी के चलते उनकी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई है. कैमरा पर्सन प्रमोद देगी के साथ नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, सिसवा.